दरअसल कुवैत से ही ईरान के दक्षिणी ईरान से लेकर कैशम द्वीप पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन इस समय ईरान का कोई और नहीं, कुवैत बन गया है। मैं दुश्मन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि न केवल कुवैत बल्कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब में भी अमेरिकन जो बेस है उनको पर अटैक किया गया। लेकिन इस बार कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल यूएई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह उड़ा दिया। जी हां, अब आगे आकर ईरान ने न केवल अमेरिकन बेस पर अटैक किया बल्कि कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ा दिया है। वीडियो दिखाऊंगा, हड़कंप मचा हुआ, हालात खराब है, इमरजेंसी लग गई है, कितने लोगों की जान गई, क्या क्या हुआ, एक एक चीज दिखाऊंगा। यानी क्या अमेरिका को जो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान पर अटैक करने के लिए अपना एक साथी चाहिए था, वो कुवैत के तौर पर मिल गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ बहरीन से निकली हुई तस्वीरें दिखाऊंगा, कुवैत में अमेरिकन बेस के हालात क्या है वो दिखाऊंगा बहरीन के साथ साथ और कहां कहां अटैक हुआ है उसको लेकर भी तस्वीर आई है। और आखिरकार अपने ही देश के पत्रकारों पर इतना ज्यादा आग बबूला क्यों हो गए डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को लेकर सवाल कर लिया तो वो देशद्रोही से लेकर तमाम बातें कहते हुए नजर आए अपने ही देश के पत्रकारों से, क्योंकि ट्रंप फंसे हुए हैं। वो एक मार मारते हैं ईरान पर, वहां से इतनी मार लगाई जाती है कि लालम लाल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक खबर देखिए, यहां हालात क्या है। ये अमेरिकन बेस नहीं है, ये देखिए सब तरफ धुआं धुआं, अफरा तफरी का आलम। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कबाड़ में तब्दील, मतलब ऐसा लग रहा है खंडर में तब्दील हो गया पूरा इलाका, पूरा का पूरा ये। और ये अमेरिकन बेस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है अमेरिका का। ये दरअसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां का? कुवैत एयरपोर्ट। आफ्टर द treacherous Iranian attack, oh God, protect Kuwait and all countries from historical person malice। ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने एक के बाद एक यहां पर मिसाइल दागी, कुवैत का एयरपोर्ट उड़ा दिया। दरअसल ये हमने अगर एयरपोर्ट का ही जिक्र करें सिर्फ, तो सऊदी अरब का जिक्र करें या फिर बहरीन का जिक्र करें या जॉर्डन का जिक्र करें या फिर कतर का, कुवैत का भी जिक्र करें, तो 40 दिन के संघर्ष में कभी भी ईरान ने इन देशों के एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया। यूएई के एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा ऐसा हुआ। लोग सवाल पूछने लगे, जब दावा यह है कि ईरान पर जो अटैक हुआ उसके एवज में ईरान अमेरिका के बेस को ही टारगेट करेगा, तो क्यों यूएई के इस एयरपोर्ट को निशाना बना रहा था? दरअसल उस समय खबर निकल कर आई थी कि यूएई ने बिल्कुल कुवैत की तर्ज पर उस समय अपनी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका को गुपचुप तरीके से, गुपचुप कह रहा हूं, गुपचुप तरीके से करने दिया था। जब 40 दिन का युद्ध संपन्न हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई और कई सैटेलाइट तस्वीरों के साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, तो उसमें पता लगा यूएई अमेरिका और इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रहा था ईरान के साथ चल रहे युद्ध में। यानी ईरान ने साबित कर दिया कि उसने अगर यूएई का एयरपोर्ट उड़ाया या उसके किसी संस्थान पर हमला किया तो गलत नहीं किया। अब ऐसा ही कुवैत के साथ है। कुवैत इस बार, यूएई ने तो गुपचुप तरीके से किया था, लेकिन कुवैत खुल्लम खुल्ला कर रहा है। कुवैत एक के बाद एक अटैक में शामिल हो रहा है। जितने भी दक्षिणी ईरान से लेकर कैसम द्वीप, ये खार्ग आइलैंड पर जो हमले की कोशिश की जा रही है, बंदर अब्बास है, इन तमाम इलाकों में किया जा रहा है। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ मिलकर किया जा रहा है तो वो यही है, कुवैत। इसलिए कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया। कई और तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमला हुआ, गाड़ी चल रही थी, अचानक उसने रोक दी, साइड में लगा दी, उसे डर लगा कहीं एक और मिसाइल आके ना गिर जाए। हालात देखिए, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुवैत का जो फूक गया है पूरी तरीके से। कई तस्वीरें और ये देखिए, यहां पर आकर एक नहीं दो नहीं कई ड्रोन गिरे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये भी देखिए, यहां से आज जो पूरा ऊपर टर्मिनल के ऊपर छत बनी होती है, छत फाड़ कर अंदर घुसता है और हालात कुछ ऐसे बनते नजर आते हैं। इसमें कुवैती आर्मी ने बताया है T1 टर्मिनल कुवैत एयरपोर्ट का वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। रात के वक्त ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए ईरान की तरफ से। द डैमेज वाज लाइकली कॉज्ड बाय फील्ड कुवैती इंटरसेप्टर एज द ईरानियन अटैक। बात के बाद दावा किया जा रहा है कि जैसे अली अल सलेम एयर बेस है अमेरिका का, उस पर, और जफन बेस, वहां पर भी ये देखने को मिला कि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्टर्स है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन आसानी से अपना टारगेट हिट करते रहे और कुवैत का एयरपोर्ट भी पूरी तरह से फूंक कर रख दिया। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए,
हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई है। कुवैत का ही एयरपोर्ट है, कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीन फॉलोइंग ईरानियन स्ट्राइक। ईरान की तरफ से की गई स्ट्राइक में कुछ इस तरह से तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। वहाँ पर हालात ख़राब। ये भी देखिए, और भी तस्वीरें, ये दो तस्वीरें हैं जिसमें सुलेमान अहमद ने बताया प्रूफ ऑफ डैमेज टू कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर बीइंग हिट बाय ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल। आई थॉट सेंटकॉम सेड देयर वाज नो हिट्स। उन्होंने कहा कि अब लास्ट में सेंटकॉम कहेगा कि ऐसे कोई हिट नहीं हुआ, लेकिन कुवैत से निकली हुई तस्वीरों बता दिया और खुद कुवैत की आर्मी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये बात सच है कि कुवैत के जो इंटरसेप्टर हैं जिनको लगाया गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने में कामयाब होगा। शुरुआत में तो कुछ ऐसा ही दावा कुवैत की तरफ से किया गया था जब पहली बार बंदर अब्बास पर अटैक किया था, और बंदर अब्बास पर जब अटैक किया था अमेरिका ने, तो ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत में बने अमेरिकन बेस पर अटैक किया था। उस समय कुवैत की जनता को आश्वस्त करते हुए कुवैत के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि निश्चिंत रहिए कि आपका जितने भी धमाके आपको सुनाई दे रहे हैं, दरअसल ये कुवैत के अंदर नहीं हो रहे बल्कि आसमान में हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जा रहे मिसाइल ड्रोन को आपके यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहा है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम जो 40 दिन में काम नहीं कर पाया और कुवैत में बने अमेरिकन बेस को तबाह कर दिया, तो अब क्या काम कर रहा होगा। और देखिए, एक एक करके तस्वीरें पहले भी निकली, फिर उसके बाद दूसरा अटैक था, और तीसरा बड़ा अटैक माना जा रहा है जिसमें कुवैत में बना हुआ अमेरिकन बेस तो गया ही गया, साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कुवैत ने हाथ धो लिए। अब जरा देखिए कुवैत के आसमान में उड़ता हुआ यह ड्रोन। तो ये ड्रोन कुवैत के आसमान में उड़ता हुआ। न्यू फुटेज शोज ईरानियन ड्रोन हेडेड टू कुवैत। कुवैत जाता हुआ ईरान का ये ड्रोन सीधे रफ्तार में जाता है और टारगेट को हिट करता है। ये तस्वीर। अब आते हैं जरा, आपको बहरीन लेकर चलते हैं। बहरीन के क्या हालात हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनके अपने देश में इस तरह से ईरान की मिसाइल गिर रही हैं तो वो एंजॉय क्यों कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये बहरीन में सिर्फ अमेरिका का बेस है जिसे ईरान की मिसाइल ने टारगेट किया है। दरअसल बहरीन का ये इसलिए और ज़रूरी हो जाता है, जब 40 दिन का युद्ध था तब सबको पता है कि बहरीन में बनी 5th फ्लीट पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक हुए थे। उस वक्त बहरीन की जनता सड़क पर उतर आई थी और उन्होंने ईरान का इतना विरोध नहीं किया जितना अमेरिका का विरोध किया था कि अमेरिका के हरकत और उसके हमारे देश में मौजूदगी की वजह से हमारा देश संकट में, और पहली फुर्सत में अमेरिका के मिलिट्री बेस जो है उसको खत्म करें और जो सैनिक हैं उनका बोरिया बिस्तरा बंधवाकर बाहर फेंक दें। लेकिन बहरीन की जो सत्ता है, जो सत्ता के संरक्षक हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वही लोग हैं जो कल तक सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे। और देखिए एक और तस्वीर बहरीन से। धमाकों की आवाजें। तो दावा किया जा रहा है कि एक्सप्लोजन इन बहरीन में एक्सप्लोजन हुआ। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं जाते जाते जरा भाई साहब कितने नाराज हैं। ट्रम्प को सुनिए। I'm not concerned about anything with regards to investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down? छीन लिया, माइक भी छीन लिया। Mr. President, I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself for having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working. अभी आदमी इतना ज्यादा बौखला गया। दरअसल सवाल वो ईरान को लेकर था। तुम दुश्मन हो, इनका माइक्रोफोन तुरंत काट दीजिए, बदतमीज और भयानक हो, ठीक है ना। ये CNN किसका चैनल है भाई? सही में सवाल पूछा जा रहा है कि आदमी को बेचैन कर दिया है। ट्रंप बड़ा परेशान है न्यूयॉर्क टाइम्स से, CNN से, और एक और अखबार है उसको लेकर इतना ज्यादा परेशान है क्योंकि इनकी पोल पट्टी कि कैसे अमेरिका पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। एक एक खबर खुद अमेरिका के अखबार छाप रहे हैं, अमेरिका के चैनल्स दिखा रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।